हेलो दोस्तों। आइए आपके बीच एक और स्टोरी लेकर आए। दोस्तों, आज की इस कहानी का शीर्षक है पांच गोरी भाभी की एक काली ननद। यह एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, आपके बीच हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। गांव में एक बड़ा परिवार था जिसमें पांच भाई थे। उन पांचों भाइयों की शादियां हो चुकी थी और उनकी पत्नियां बहुत सुंदर, गोरी और हंसमुख थी। वह सब एक साथ हंसी खुशी रहती थी। उसी घर में उनकी एक छोटी ननद भी थी, रमा। रमा बहुत समझदार, मेहनती और पढ़ने लिखने में तेज थी। मगर उसकी एक परेशानी थी, उसका रंग सांवला था। गांव में अक्सर लोग सुंदरता को गोरे रंग से जोड़ते थे और इसी वजह से रमा को अपनी ही भाभीियों के बीच अलग महसूस होता था। रमा की समस्या। रमा का बचपन तो ठीक भी था, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी भाभियाँ उसके रंग को लेकर बातें बनाने लगी। कभी मजाक में, कभी सीधे सीधे वे उसे यह एहसास दिलाती कि वह उनसे कम सुंदर है। अरे रमा, जरा हमारी चूड़ियाँ तो उठा ला। तुझे तो ये रंग बिरंगी चीज़ें पहनने का फ़ायदा ही नहीं। तेरा रंग तो सब फीका कर देगा। सबसे बड़ी भाभी सुमन हंसते हुए कहती है। कोई लड़का इसे पसंद करेगा भी कि नहीं, दूसरी भाभी मीरा मजाक उड़ाती है। रमा इन सब बातों को सुनकर दुखी होती है, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करती। वह जानती थी कि दुनिया को बदलना मुमकिन है, लेकिन खुद को तो बदला जा सकता है। रमा की मेहनत और बदलाव। रमा पढ़ाई में होशियार थी और उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से कुछ ऐसा करेगी कि लोग उसके रंग को भूल जाएं और उसकी काबिलियत को देखें। वह दिन रात मेहनत करने लगी। भाभियाँ जब गपशप करती तब वह किताबें में खोई रहती। जब भाभियाँ सजने संवरने में व्यस्त रहती तब वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती। कुछ सालों में उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक बड़ी सरकारी नौकरी पास कर ली। अब वही भाभियाँ जो कभी उसके रंग को लेकर ताने मारती थी, उसकी सफलता पर गर्व करने लगी। अरे, हमारी रमा तो अफसर बन गई। सबसे छोटी भाभी पूजा उत्साहित होकर बोली। अब तो हमारी ननद हमसे भी ऊंचे पद पर है, दूसरी भाभी ने कहा। रमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दीदी, सुंदरता बाहरी नहीं होती, असली सुंदरता हमारे काम और आत्मविश्वास में होती है। अब घर में रमा की इज्जत बढ़ गई थी। कोई उसके रंग को लेकर कुछ नहीं कहता था, बल्कि उसकी काबिलियत का उदाहरण देता था। गांव की बाकी लड़कियों के लिए भी वह प्रेरणा बन गई थी। रमा की सफलता के बाद उसके जीवन में कई बदलाव आए। अब गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। जिन रिश्तेदारों को पहले उसकी शादी की चिंता थी, वह अब उसे आदर्श मानने लगे। एक दिन उनकी भाभियाँ उनके पास आईं। वह पहले की तरह व्यंग करने नहीं, बल्कि गर्व और प्यार से उससे बात करने आई थी। रमा, हमें माफ़ कर दे, हम तुझे समझ नहीं पाए, सुमन भाभी ने शर्मिंदा होते हुए कहा। हमेशा हमेशा रंग रूप को अहमियत दी, लेकिन तूने हमें दिखाया कि असली खूबसूरती दिमाग और दिल में होती है, मीरा भाभी ने जोड़ते हुए कहा। रमा मुस्कुरा दी। वह जानती थी कि समय के साथ लोग बदल सकते हैं। अब रमा की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। वह शहर में अपनी नौकरी के लिए चली गई, लेकिन गांव और परिवार को कभी नहीं भूली। जब भी उसे मौका मिलता, वह गांव आती और वहाँ की लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। लोग समझने लगे कि केवल गोरा रंग ही सब कुछ नहीं होता। रमा ने कई लड़कियों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में मदद की। कुछ सालों बाद कई लड़कियों ने भी सफलता पाई। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें रमा को सम्मानित किया गया। जब वह मंच पर गई तो उसकी पांचों भाभियाँ गर्व से देख रही थी। आज हमें गर्व है कि हमारी ननद ने हमें सिखाया कि असली सुंदरता हमारी सोच में होती है, पूजा भाभी ने माइक पर कहा। रमा की आंखों में आंसू आ गए। आज वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। समय बीतता गया और रमा अपने काम में और अधिक सफल होती गई। उसने गांव की कई लड़कियों को शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसकी राह में एक और चुनौती खड़ी होने वाली थी, उसकी शादी।
गांव में जब भी उसकी शादी की बात चलती तो कुछ लोग अब भी कहते, अरे नौकरी अच्छी है लेकिन लड़की तो काली है, इससे कोई अच्छा लड़का मिलेगा। रमा को इस बातों से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसके माता पिता चिंतित थे। एक नया रिश्ता। एक दिन रमा के लिए एक बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता आया। लड़का विक्रम एक शिक्षित और समझदार इंसान था। जब उसने पहली बार रमा से मुलाकात की तो उसने रमा से सिर्फ एक ही सवाल किया, आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या है? रमा को यह सवाल सुनकर खुशी हुई, क्योंकि अब तक सभी सिर्फ उसके रंग या नौकरी के बारे में ही बात करते थे। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि हर लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो और कभी अपने रंग या शक्ल के कारण खुद को कम न समझे। विक्रम ने तुरंत कहा, मुझे गर्व होगा अगर मैं आपकी इस यात्रा का हिस्सा बन सकूं। परिवार का बदला हुआ नजरिया। जब यह रिश्ता तय हुआ तो रमा की पांचों भाभियां बेहद खुश थीं। देखा, हमारी रमा को आखिरकार उसकी काबिलियत के हिसाब से एक अच्छा साथी मिल ही गया, सुमन भाभी ने कहा। अब तो हमें अपनी सोच पर भी ज़्यादा शर्म आ रही है, हमने कितनी बार बेकार की बातें की, मीरा भाभी ने अफसोस जताया। रामा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं भाभी, इंसान गलतियां करके ही सीखता है। अगर मेरी कहानी से गांव की दूसरी लड़कियों की ज़िंदगी बदल सकती है तो यह सब कुछ सार्थक है। रमा और विक्रम की शादी धूमधाम से हुई, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि इस शादी ने पूरे गांव की सोच बदल दी। अब लोग समझ चुके थे कि असली सुंदरता इंसान के गुणों और कर्मों में होती है, न कि केवल उसके रंग में। कुछ ही सालों में गांव की कई लड़कियों ने पढ़ाई शुरू कर दी, नौकरी पाने लगी और अपने जीवन के फैसले खुद लेने लगी। रमा की कहानी एक मिसाल बन गई और उसकी पांचों भाभियां अब हर जगह यही कहती हैं, हमारी काली ननद नहीं, हमारी सबसे सुंदर और सबसे होशियार ननद। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रंग रूप से ज़्यादा ज़रूरी है आत्मसम्मान, मेहनत और अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो दुनिया भी आपको स्वीकार करने लगती है। दोस्तों, तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और आत्मविश्वास से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हमारी बाहरी सुंदरता अस्थायी होती है, लेकिन ज्ञान, आत्मसम्मान और सच्चाई, अच्छाई जीवन भर हमारे साथ रहती है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।